अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है जिसकी तौफीक से मुझे और आपको ये रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हुआ है जो आफ़ियत के साथ गुज़रता जा रहा है। हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं। उनमें पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा आग से आज़ादी का है। तो ये पहला अशरा रहमत का गुज़र रहा है।
और इसका अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो इसको गनीमत समझकर इसकी जो अहम इबादतें हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो रोज़े रख रहे हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है तो तरावी की 20 रकात अदा कर रहे हैं, उसमें कुरान सुन रहे हैं और अल्लाह के वो मकबूल बंदे जिनके दिलों में कुरान पाक मौजूद है, हुफ़ाज़ इकराम वो कुरान सुना रहे। और आगे नेकियों में इजाफा करने के लिए कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई ज़िक्र कर रहा है, कोई सदका और खैरात कर रहा है और 5 वक्ता नमाज़ों के साथ चाश भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, अवादीन भी पढ़ रहा है और तहज्जुद भी पढ़ रहा है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको पता है कि हमें अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है। वो आखिरत की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस महीने में ख़ास तौर पर रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, आपने ज़िंदगी में बार बार सुना और मौत तक सुनते रहेंगे कि अल्लाह ने रोज़ों को क्यों फ़र्ज़ किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, सुबह साजिद से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाना नहीं, पीना नहीं और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात जायज़ पूरी करना नहीं, जिसे रोज़ा कहते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, आपने बार बार सुना, अल्लाह ने ये फ़र्ज़ इसलिए किया है ताकि हमारे अंदर तक़वे वाली सिफत पैदा हो जाए। तक़वा क्या है? तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि मेरे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए। जब बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत पैदा हो जाएगी, तो फिर उस बंदे को, उस बंदी को गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। वरना दुनिया की कोई ताकत गुनाहों से रोक नहीं सकती। जब तक इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आएगा, कोई ताकत दुनिया की गुनाहों से रोक नहीं सकती। आप जरा दुनिया में देखें, पुलिस का महकमा है, डंडे लिए फिर रहा है, गली गली उनकी कारें फिरती हैं, रातों में गश्त लगाते हैं। रात के 11 के बाद पुलिस घूम रही होती है, लेकिन चोरी करने वाले बराबर चोरी कर रहे हैं, शराब पीने वाले बराबर शराब पी रहे हैं, जिना करने वाले बराबर जिना कर रहे हैं। रात के अंधेरे को गनीमत समझ करके गुनाह करने वाले बराबर गुनाह में लगे हुए हैं। अब उनसे पूछिए, तुम्हारी निगरानी के लिए हुकूमत ने पुलिस का महकमा और पुलिस को ड्यूटी में लगा के रखा है, वो डंडे लिए फिर रहे हैं,
कौन चोरी कर रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन जिना कर रहा है। बराबर शराब के अड्डे जारी, बराबर जिना के अड्डे जारी, बराबर धोखा देने वाले, चोरी करने वाले, बराबर ये जराइम रोजाना हो रहे हैं। कत्ल गारतगिरी आम है। बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, बीवी ने मियाँ को कत्ल कर दिया। ये जराइम पुलिस की वजह से रुक नहीं रहे हैं। हाँ, जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं रहता है तो मैंने कहा कि दुनिया की कोई ताकतों से, बुराइयों से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। मेरे अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदों के अंदर मेरा खौफ पैदा हो जाए, मेरा डर पैदा हो जाए, ताकि मेरे बंदे मेरी बनाई हुई दोज़ख में हरगिज़ ना जा सके। जहन्नम बहुत खतरनाक जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। पीने के लिए खवलता हुआ पानी, पीने के लिए पीट दिया जा रहा है, पीने के लिए जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाला गंदा पानी पिलाया जा रहा है। जहन्नम में सांप डसे जा रहे हैं, जहन्नम में अंगारे दहकते जा रहे हैं, जहन्नम में बड़े बड़े बिच्छुए, जहन्नम अंधेरा ही अंधेरा है। फबीसल करार, फबीसल मसीर, बुरा ठिकाना, बुरा ठिकाना। जिस अल्लाह ने जहन्नम को अज़ाबों का ठिकाना बनाया है, अल्लाह नहीं चाहते मेरे बंदे, और वो भी ईमान लाने वाले बंदे, ओ बंदियां, कहां ना जाए। अल्लाह नहीं चाहते कि वो जहन्नम में जाए, इसलिए अल्लाह ताला हर बंदे के अंदर, हर बंदी के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहते हैं, अपना डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने साल में 1 महीना रोजे फर्ज किए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। हाँ हाँ, रोजेदार को अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जो बंदा तन्हाई में अकेला रोजेदार, कोई देखने वाला नहीं, पानी सामने है, खाना सामने है, फ्रूट सामने है, खाने की चीजें सामने है, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, साल के 12 महीने वो नमाजें छोड़ता रहा, तिलावत छोड़ता रहा, जिक्र अस्कार छोड़ता रहा, कुरान से दूर, मस्जिदों से दूर, आमाल से दूर, लेकिन जब वो रमजानुल मुबारक में रोजा रख लेता है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। वो तन्हाई में रहकर भी पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। क्यों? उसके दिल में ये बात बैठ जाती है, कोई नहीं देख रहा है लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं तन्हाई में पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता। अल्लाह का खौफ जब बंदा
1 महीना उसकी प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा होता है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर खौफ पैदा हो जाए। और ये मेरे अजीजों मतलूब है, जैसे अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए, ऐसे ही अल्लाह का खौफ भी हमारे दिलों में आना बहुत जरूरी है। बहुत खुशनसीब है वो बंदे, वो बंदियां जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। वो कांपते हैं अल्लाह को याद करके, अल्लाह की जहन्नम को याद करके। हाँ हाँ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते थे कि या अल्लाह, तू मुझे जन्नत में भेजे या ना भेजे वो आपकी मर्जी, लेकिन अल्लाह मेरी एक दरख्वास्त है कि तू मुझे जहन्नम में ना डालना। अल्लाह का खौफ। हजरत सहाबा जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ 100% था, जिसकी बिना पर वो गुनाहों के सामने नहीं जाते थे, गुनाह हो जाता फौरन तौबा कर लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, अशरे मुबश्शरा में उनका नाम है। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सहाबा के नाम लेकर के फरमाया कि ये सहाबी जन्नती, ये सहाबी जन्नती। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नाम लिया कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे। अशरे मुबश्शरा में उनका नाम है। और फिर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले गारे सौर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। शायद आपको मालूम होगा उस रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर उठाकर बिठाकर गारे सौर पर लेकर चढ़े हैं। हाँ, मक्के का सबसे ऊंचा पहाड़ रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर बिठा करके वो पहाड़ चढ़ करके गारे सौर तक ले गए। ये इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी नेकी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि अबू बकर, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां आप ले ले। किसकी नेकियां? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र साहबी, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हजरत उमर फरमा रहे हैं, अबू बकर, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां आप ले ले, और वो एक नेकी
उस रात जिस रात आपने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर बिठा करके गारे सौर का जो सफर किया, पहाड़ पर लेकर के जो चढ़े हैं, अबू बकर वो एक नेकी आप मुझे दे दे। इतनी बड़ी सआदत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमेशा साथ रहने वाले, शक्ल सूरत में भी आपका हुलिया भी ऐसा जैसे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया है। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे दोनों हिजरत करके, मदीने के लोग पहचान नहीं पाए कि इनमें अबू बकर कौन है और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इतनी मुशाबहत दोनों में, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का जो खौफ उनके दिलों के अंदर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में बैठ करके कभी कभी ये कहते, या अल्लाह मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, या अल्लाह मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, या अल्लाह मैं किसी घास का तिनका होता। ये जो खौफ दिल में अल्लाह का बैठा हुआ था, जिसकी बिना पर इतनी नेकियों वाले सहाबी दुनिया में जन्नत की बशारत। और सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितने सहाबा ने अल्लाह के रसूल की मदद और नुसरत की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने तमाम सहाबा का बदला दुनिया में चुका दिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक मैं नहीं अदा कर सका, अल्लाह ही उनका हक अदा करेंगे। मगर इसके बावजूद खौफ, डर, या अल्लाह मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, इसलिए कि उनको पता था अल्लाह की जो ताकत है, कुदरत है, अल्लाह की जो पकड़ है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। जब पकड़ने में आ जाते, हाँ सुनो, अल्लाह ताला बेनियाज है। अब हम ये तसव्वुर करके बैठे हैं कि मैं बड़ा नमाजी, मैं बड़ा रोज़ेदार, मैं बड़ा हाजी, मैं बड़ा सदका करने वाला, मैं बड़ा मस्जिदें बनाने वाला, मैं बड़ा फुला फुला फुला। मगर मेरा अजीजों, अल्लाह ताला की बेनियाजी, अल्लाह खुद मुख्तार है, जिसकी चाहे इबादत कबूल करे ना करे उसकी मर्जी है। अल्लाह के नेक बंदे इस बात से बहुत ज्यादा डरा करते थे, या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मैं जिंदगी भर इबादत कर रहा हूं, लेकिन तेरी शान बेनियाजी, तुझे किसी की इबादत की जरूरत नहीं, अगर तू चाहे तो हमारे आमाल को जाए करके जहन्नम में डाल दे। हाँ हाँ, अल्लाह की ये जो शान बेनियाजी है, इससे अल्लाह के बंदे बहुत डरते थे, बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। अल्लाह की शान बहुत अजीब व गरीब है। कभी ऐसा होता है कि मामूली सी छोटी सी एक नेकी अल्लाह ताला उस नेकी को रख करके जन्नत में भेज देते हैं, और कभी ऐसा होता है 500 साल की इबादत ऐसी जिसमें एक भी गुनाह नहीं। बनी इस्राइल में एक आबिद गुजरा है बलअम बाऊर, 500 साल की उसने इबादत की, लेकिन अल्लाह की शान बेनियाजी उसे
अल्लाह ने जहन्नम रसीद किया और कहा मसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। 500 साल की इबादत, हमारी इबादत, हमारी जिंदगियां, हमारी इबादत तो मालूम है कैसी हो रही है। कुरान पढ़ना हमें कैसा आता है, नमाजें हमारी कैसी है, रोजे हमारे कैसे हैं, तरावी हमारी कैसी है, हज और उम्रे पर जाने वालों के हज और उम्रे कैसे हैं। हर एक को अपने अमल के बारे में पता है। मन आनम के मन दानम, मैं कौन हूं मुझे मालूम है। मैं नमाज में कहां कहां घूम के आ जाता हूं। मेरी तिलावत कैसी है, क्या मेरी तिलावत से नेकियां मिल रही है या मेरी तिलावत से लानत बरस रही है। हाँ, हमारी इबादतों का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह की शान बेनियाज़ी चाहे तो एक मामूली नेकी को कबूल कर ले या बड़ी सी बड़ी नेकी को ठुकरा करके जहन्नम में भेज दे। अल्लाह की शान बेनियाज़ी है, कोई दावा नहीं कर सकता और कोई मुकद्दमा दायर नहीं कर सकता अल्लाह के ऊपर। या अल्लाह, मैंने ये नेकी की है, आपको कबूल करना ही चाहिए। कहां जाएंगे, किस अदालत में जाएंगे। हाँ मेरा अजीजों, मामूली नेकी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जुबैदा खातून, हारून रशीद की बीवी, जब वो हज पर गई है, देखा कि वहां पानी का इंतजाम नहीं है, पानी के लिए बहुत मुश्किल है, तो वो आ करके बगदाद से लेकर अरब तक, बगदाद से लेकर अरब तक उसने नहर खुदवाई। पानी का इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। इलेक्शन करीब आ रहा है, लोग दावे कर रहे होंगे घर घर जा करके, हम ये इंतजाम करेंगे, हम ये इंतजाम करेंगे। जुबैदा खातून बगदाद से अरब तक नहर खुदवाई, बड़े पैसे उसके पीछे खर्च किए। इंतकाल हुआ और उनके जहन में यह था कि मेरी जिंदगी की बड़ी नेकी है, या अल्लाह मेरी जिंदगी में मैंने जो नेकियां की हैं उसमें एक बड़ी नेकी है, उम्मीद है कि इस नेकी की बरकत से मेरी बख्शिश हो जाए। इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा जुबैदा खातून, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे साथ बड़े फजल का मामला किया और अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश कर दी। अब देखने वाले ने पूछा, क्या वही नेकी काम आई तुम्हारे जो तुमने बगदाद से अरब तक नहर खुदवाई थी। जुबैदा खातून ने कहा कि मेरे जहन में भी वही था कि ये बड़ी नेकी है। अल्लाह के सामने पेशी हुई, अल्लाह ने पूछा क्या लेके आई हो। मैंने कहा कि अल्लाह दूसरी नेकियां मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने एक काम किया था, बगदाद से लेकर अरब तक मैंने नहर खुदवाई थी, एक बहुत बड़ी नेकी मेरे जहन में है, अल्लाह ये लेके आई हूं। तो अल्लाह ने कहा जुबैदा, इसमें तुम्हारा क्या लगा, मेहनत करने वालों ने तो मजदूरों ने मेहनत की है, तुम्हारा इसमें क्या कमाल है, ये बड़ी नेकी नहीं है।
लेकिन जुबैदा तुम्हारी एक नेकी हमारे पास है जो हमें बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। पूछा अल्लाह वो क्या नेकी है? मेरे जहन में भी वो नेकी नहीं है। अल्लाह वो नेकी क्या है? अल्लाह फरमाते तुम बड़ी खुशियों के साथ अपने सहेलियों के साथ एक मर्तबा झूला झूल रही थी। खुशियों का मौका होता है, सहेलियों के साथ हंसना खेलना हो रहा था। तुम्हारा दुपट्टा सर से नीचे उतर गया था, तुम झूल रही थी। अचानक मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुमने फौरन मेरा नाम सुनकर अपना दुपट्टा जो तुमने सर पर ओढ़ा था वो हमें बहुत पसंद आया, जिसके तुफैल हमें जन्नत अता करते हैं। हाँ, मामूली सी मामूली नेकी, लेकिन अल्लाह ताला की शान बेनयाजी, जो चाहे कबूल करे, जो चाहे रद्द करे। हाँ, और सुनो, जब अल्लाह ताला ठुकराने में आते, बड़ा अजीब व गरीब वाकया। हजरत अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला अंदलूसी, इनका वाकया सुना करके मैं बात खत्म करूं। शेख अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत पाए के वली, औलिया अल्लाह में उनका शुमार। और आप अंदाजा लगाएं औलिया अल्लाह में किसका शुमार होता है? आयरे गैरे का होता है, हमा शुमा का होता है। उसके लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते, नमाजों की पाबंदी, जिक्र अस्कार की पाबंदी, कुरान मजीद की पाबंदी, गुनाहों से अपने आप को बचाना, आंखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, जुबान की हिफाजत। एक वक्त ऐसा आता है शेख ये हुक्म देते हैं कि 100% गुनाहों से बचना है, तब जाकर के कोई वली बनता है। हर आयरा गैरा वली नहीं बन जाता। गांजे भी मार रहा है, बड़े वली। शराब भी पी रहा है, बड़ा वली। वली उसे नहीं कहते, शरीयत पर अमल करने वाला, 100% शरीयत पर अमल करने वाला। एक बस्ती में एक अल्लाह वाले का उरूद हुआ, आना हुआ। तो किसी एक अल्लाह वाले को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले फला बस्ती में आए हुए। तो वो सफर करके आए बहुत दूर से, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो आते 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 इतना वक्त हो गया कि ये जो बुजुर्ग आए थे वो चले गए। अब वो उस मकाम पर पहुंचे तो बड़ा अफसोस हुआ उन्हें कि अल्लाह वालों से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि वो जो बुजुर्ग आए थे वो कहाँ नमाज पढ़ के गए। तो उनको बताया गया कि ये जो फर्श है, जमीन का फर्श, ये जो कालीन है ऐसा नहीं, जमीन का फर्श, यहाँ पढ़ के गए। तो उन्होंने देखा कि इनकी नमाज कैसे अदा हुई है। तो उन्होंने गौर किया कि उनके सजदे में उनकी उंगलियां खुली हुई थी। गौर करो, उस बुजुर्ग की उंगलियां सजदे में खुली हुई थी और यूं रख करके उन्होंने सजदा किया हुआ था। तो वो आने वाले बुजुर्ग कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। क्यों? अरे वो वली और बुजुर्ग कैसे हो सकता है जिसे सजदे में उंगलियों को बंद करके रखना सुन्नत है, इसका पता ना हो।
समझ रहे? हर एक अपने को वली 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 नहीं मेरे प्यारो, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। शेख अब्दुल्ला अंदलूसी बड़े पाए के वली, 2-4 मिनट में ज्यादा ले लेता। अल्लाह की शान बेनयाजी। एक मर्तबा और सुनो, हाफिज कुरान, 1,00,000 हदीसों के हाफिज, जिसे हाफिज हदीस कहते, 1,00,000 हदीसें जिनको अजबर याद और कुरान पाक याद, हाफिज कुरान हाफिज हदीस, और शेख जिनके दम कदम से खानखाएं चलती थी, जिनके दम कदम से मस्जिद आबाद, जिक्र करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वालियां। एक मर्तबा असर की नमाज, एक जगह सफर कर रहे थे, असर की नमाज के लिए रुके तो उनकी निगाह एक गैर महरम लड़की पर पड़ गई। और जब वो उस शहर में आए थे, वहां बड़ी सलीबें लटकी हुई थी, जो ईसाइयों का निशान होता है, की निशान, उसको उन्होंने देखा। और फिर शहर में गए तो एक लड़की पर नजर पड़ गई। जैसे ही उस लड़की पर नजर पड़ी, अपने मुरीदीन से कहा कि तुम जाओ, मैं अब इस लड़की के पीछे जा रहा हूं। मुरीदों ने कहा कि हजरत ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं? कहा कि कुछ मुझे मालूम नहीं है, तुम जाओ अपना रास्ता देखो। ये उस लड़की के पीछे गए, पता लगाया ये किस घराने की लड़की है, पता चला कि फलां बड़े घर की लड़की है। वहां पहुंचे और घर वालों से बातचीत की, कहा कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। घर के बड़ों ने कहा कि हमारी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, हमने आपको नहीं पहचाना और आपने हमें नहीं पहचाना, अचानक शादी की बात। ऐसा करो, हमारे पास कुछ दिन ठहरो और उसके साथ एक काम करना होगा, वो ये है कि हमारे पास खिंजीर है, सुअर, खिंजीर, काला जानवर, उसे चराना होगा। जब तक तुम हमारे पास रहोगे, सुबह सुअर ले जाना, चराना, घर वापस ले आना शाम में। कहा कि ठीक है। शेख हैं, शेख हाफिज कुरान, 1,00,000 हदीसों के हाफिज, अल्लाह की शान बेनयाजी देखे। अब वो जा रहे, खिंजीर चरा रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं। 1 साल गुजर गया, बात फैल गई। अब्दुल्ला अंदलूसी किसी लड़की के पीछे जा करके खिंजीर चरा रहे हैं। उनके एक सच्चे मुरीद थे, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, बड़े तड़पते थे, बड़े बिलखते थे, दिन भी रात भी, या अल्लाह मेरे शेख को क्या हुआ, इनसे क्या गलती हुई, पता नहीं, या अल्लाह तेरी शान बेनयाजी, लेकिन हो ना हो कुछ हिकमत जरूर है। इतना बड़ा अल्लाह वाला, उसकी हालत ये हो जाए, अल्लाह की जरूर इसमें कोई हिकमत होगी। सफर किया, शहर में गए, पूछा अब्दुल्ला कहाँ है, पता चला फला जंगल में खिंजीर चरा रहे हैं। वहां गए, जाकर के देखा मेरे शेख खिंजीर चरा रहे, सलाम किया, खैरियत पूछी, कहा कि हजरत आप तो हाफिज कुरान थे, कुरान की कोई आयत याद है? कहा कि मुझे कुरान की कोई आयत याद नहीं है। अल्लामा शिबली ने कहा कि हजरत कोई 1-2 आयत याद होगी, सोचिए। उन्होंने कहा हाँ, एक आयत मुझे याद आ रही है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। ये एक आयत मुझे याद है।
अल्लामा शिबली रोने लगे। हजरत अल्लाह सही फरमा रहे हैं, जिसको अल्लाह जलील कर देता है फिर उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। फिर पूछा, हजरत आप तो हाफिज हदीस थे, 1,00,000 हदीसें याद थी, कोई हदीस याद है? कहा कि हाँ, एक हदीस याद है, बकिया कोई हदीस याद नहीं है। पूछा कौन सी हदीस है? कहा कि मम बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल कर दिया जाए। इतना सुनना था, अल्लामा शिबली पर कपकपी तारी हो गई, रोना शुरू कर दिए। जैसे देखा अल्लामा शिबली को शेख ने, ये तो रो रहे हैं, ये तो रो रहे हैं। कहने लगे कि हजरत आपकी वजह से तो मस्जिदें आबाद थी, आपकी वजह से तो खानखाएं आबाद थी, आपकी वजह से तो कई लोग राह रास्त पर आए। आपकी ये हालत, हजरत बताइए क्या हालत हो रही है, ऐसा अल्लाह ने क्यों कर दिया? उस वक्त अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए और कहने लगे कि या अल्लाह, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। एक लड़की के पीछे पड़ करके सूअर चराऊंगा, कुरान भूल जाऊंगा, हदीस भूल जाऊंगा। या अल्लाह, ये क्या हुआ? फिर उनके जहन में अल्लाह ने बात डाली कि अब्दुल्ला, जब तुम इस शहर में आए थे, सलीबों को देख करके तुम्हारे जहन में ये बात आई थी, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनकी अकल मारी गई है, ये शिर्क कर रहे हैं। तुमने इन बंदों को इनके अकल के साथ जोड़ दिया। अरे मैं था इनको गुमराह करने वाला, मेरी याद क्यों नहीं आई? तुमने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया? तुमने ये कहा कि इनकी अकल मारी गई, ये बेवकूफ है जिसकी वजह से ये शिर्क कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे अकल पर तुम्हें छोड़ दिया कि तुम अपने अकल से कहाँ जाते हो। समझ रहे? अल्लाह की शान बेनियाजी से फिर हजरत ने तौबा की, तौबा की, फिर हाफिज कुरान, फिर उसके बाद हदीसें भी याद आ गई। मेरा अर्ज करना यह है कि अल्लाह की शान बेनियाजी से डरते रहना और उसका खौफ हमारे दिल में आना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज किए हैं। रोज़ों को एहतिमाम के साथ रखें, आंखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, हाथों पैर की हिफाजत और उसके साथ साथ जितने नेक अमाल आप कर सकते हो, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारना, नवाफिल और फ़राइज़ का एहतिमाम, तिलावत का एहतिमाम, ज़िक्र अस्कार का एहतिमाम, इसमें नेकियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको मालूम है कि फ़राइज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो चुके हैं, नवाफिल फ़र्ज के बराबर हो चुके हैं। इसलिए दिन रात पूरी ताकत के साथ अपने आप को इबादत में लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तरावी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो जैसी इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इसे शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।